नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा जो है निकाली गई एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में। डीएसओ, जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो है शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो है ना अलग अलग विभागों में कई सारी वैकेंसी चलाई जा रही है। अभी आप देखेंगे तो 71 का जो है आप देखेंगे आपका जो है नोटिस आ गया है, जिसमें 1250 पद हैं। इसके अलावा अभी जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी असिस्टेंट डायरेक्टर की बहाली निकाली गई है। लेवल 9 की सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार जबरदस्त बहाली है। इसी क्रम में देखेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की बहाली चल रही है। इसके अलावा मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पे बहाली चल रही है। और भी अलग अलग विभाग वाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो बहाली आपको चल रही है, जिसमें आप देखेंगे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बहाली चल रही है, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की बहाली चल रही है, लॉ ऑफिसर की बहाली चल रही है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली चल रही है। तो ये तमाम बहाली जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है निकाली जा रही है। और बीपीएससी इसका जो है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि यहाँ पे नोटिस निकाल के फॉर्म फिलअप करवा रहा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बहाली के बारे में, जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर सारा चीज़। 47 पदों पे ये भर्ती है और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। काफ़ी शानदार ज़बरदस्त भर्ती है। इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं किस विभाग के अंतर्गत आपकी ये जॉब लगेगी। तो योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत ये बहाली आपकी रहने वाली है। जितने भी विकास के कार्य होते हैं, योजना से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ आती है, मतलब सरकार को कौन सी योजना लागू करना है, कौन सा विकास के कार्य करने, वो सारा जो है योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत जो है कार्य करे जाते हैं। इसके अंतर्गत जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या कह लीजिए सहायक निदेशक, दोनों एक ही नाम है, एक ही पद है। यहाँ पे 47 पदों पे ये रिक्त पदों भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों को भी दिखाया गया। जनरल में 19 पद है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, अनुसूचित जाति में 7 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 9 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग में देखेंगे तो 6 वैकेंसी है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 सीट रिजर्व है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशल 16 सीटों को 35% जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे लागू किया गया। स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे 1 सीटों को रिजर्व किया गया है। विकलांग में देखेंगे तो चलन दिव्यांगता में 1 सीट रिजर्व है और मनोविकार में 1 सीट रिजर्व है। वेतनमान की देखेंगे तो लेवल 9 की सैलरी देखने को मिलेगा। 53,100 आपका बेसिक पे है। इसमें आपका डीए, पीए, बहुत सारी चीज़ें, अलाउंसेंस, ट्रेवल अलाउंसेंस और भी बहुत सारा इसमें भत्ते जब जुड़ेंगे ना तो सैलरी लगभग 1 लाख प्लस के आसपास जा सकती है। इसमें आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता तो आपको बताया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में अगर आपने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, तीनों में से किसी भी विषय से आपने जो है पीजी कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को गणना किया जाएगा। और जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष। और अगर कोई मान लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष, उनके लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे जो है आपको रखा गया है। इसके बाद जो लोग ऑलरेडी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक के पद पर जो है संविदा के आधार पर कार्य कर रहे हैं, उनको जो है अधिकतम यहाँ पे समतुल्य अवधि की छूट जो है यहाँ पे प्रदान किया जाएगा उम्र सीमा में भी। इसके अलावा यहाँ देखिए 60 वर्षों से अधिक न हो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम उम्र सीमा जो ऑलरेडी संविदा पे कार्यरत है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको जो है 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, ऐसे उनको जो है 3 साल के लिए आपका जो है 15 अंक, 4 साल के लिए 20 अंक और मैक्सिमम 5 वर्षों तक का एक्सपीरियंस यानी 25 अंक तक जो है उनको प्री एग्ज़ाम में भी यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा। उनको बोनस मिलेगा एक तरह से। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसमें चयन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक आपको प्री एग्ज़ाम होगा जो कि आपको इसमें क्वालिफाई करना है। कोई इसमें मेरिट के आधार पर आपका जो है 10 गुना वैकेंसी के लोग को ये लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। तो प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा और फिर जो है इंटरव्यू होगा। इसके आधार पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा बोला गया है कि सामान्य अध्ययन के विषय इसमें आपके पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ अंक, बहुविकल्प प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का प्रश्न होगा और 150 अंक आपके यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें आपका यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था,
आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत के राष्ट्र आंदोलन, इनमें बिहार का क्या योगदान रहा है राष्ट्र आंदोलन में, और समान जो मानसिक योग्यता है उसके जांच वाले जो भी प्रश्न होते हैं आपसे पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, मतलब एक तरह के जो है समझिए छटनी वाला काम हो गया, और इसमें जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करेंगे उनको जो है सिलेक्शन यहाँ पे कट ऑफ अंक जारी करके जो है उनको मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। वैकेंसी के 10 गुना जो है लोगों को यहाँ पे 47 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 47 से गुणा करेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा 470 लोग क्या करेंगे, लोग जो है मेंस एग्जाम में बैठने के लिए कट ऑफ जारी करेंगे प्री एग्जाम के आधार पे। अब 470 लोग का जो है मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में यहाँ पे पूरी जानकारी दिया कि मेंस एग्जाम में क्या क्या हम जो है पूछेंगे, किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए इसमें जो अनिवार्य विषय है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और वैकल्पिक विषय एक मतलब एक्स्ट्रा विषय आपको लेना होगा, ऑप्शनल जिसको बोलते हैं। ऑप्शनल इसमें से कोई एक आपको चूज करना होगा, या तो अर्थशास्त्र, गणित या तो सांख्यिकी, तीनों में से कोई एक आपको चयन करना होगा, और ये आपको मैंडेटरी है। तो 4 यहाँ पे आपके जो है प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें आपको सामान्य हिंदी के 3 घंटे के 100 अंक के क्वेश्चन होंगे, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 3 घंटे के जो कि 300 अंकों के, सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न 3 घंटे के लिए 300 अंकों के, और इसमें से कोई एक विषय आप चूज करेंगे उसका 3 घंटे का प्रश्न होगा 300 अंकों के। ये जो सामान्य हिंदी है इसमें आपको सिर्फ 30% लाना जरूरी है, और बाकी इसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये 2 प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन की, और एक ऑप्शनल मिला के आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, यानी 900 अंकों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। 900 अंकों पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें बताया गया। सामान्य हिंदी 30 अंक का है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी। मेधा सूची से उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको 30% लाना है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे हिंदी में। अब यहाँ बोला गया कि मुख्य लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसकी वजह से आपका जो इंटरव्यू होगा जो कि 120 अंकों का होगा। मेधा सूची के बारे में यहाँ पे बताया गया कि मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन मेधा सूची तैयार यहाँ पे करेगा। तो ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, जो आपका मुख्य लिखित परीक्षा है उसके आधार पे, और आपका जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पे होगा। इसमें से हिंदी आप लोग जो 100 मार्क्स का होगा उसको छांट लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बताया गया आरक्षण का लाभ। तो आरक्षण जो बिहार के निवासी उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं लेकिन वो जनरल में आएंगे। जो बिहार के निवासी अगर वो SC/ST से आता है तो अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखेंगे। जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको अपना जो है BC EBC जो NCL सर्टिफिकेट होता है और कास्ट सर्टिफिकेट होता है और निवास प्रमाण पत्र, वो सब अपना जो है बनवा के रखेंगे। इसके अलावा जो EWS से बिलोंग करते हैं बिहार के निवासी तो अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखेंगे, और जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो अपना बनवा के रखेंगे ताकि उनको 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिल सके। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरी जानकारी जो है इसके बारे में दिया गया। आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क बात करें 600 रुपये आवेदन शुल्क है जनरल के लिए, और बाकी SC/ST और जो महिला है बिहार के, भले किसी कैटेगरी से आता है उनको 150 रुपये, दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये, बाकी अदर स्टेट से कोई फॉर्म भर रहा है उनको 600 रुपया है। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए आधार पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या नहीं देता है तो उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन जो है 3 जून से स्टार्ट होगा और 24 जून तक फॉर्म फिलअप होंगे। मैं एक प्रॉपर वीडियो आप लोग को बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। OTR अगर आप करना चाहते हैं तो OTR करके अभी से आप रख लीजिए ताकि फॉर्म भरते समय वेबसाइट अगर स्लो होता है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। OTR इस बार नया जो है BPSC ने जो क्या किया हुआ है OTR नियम लागू किया है, और डिजी लॉकर से जो है क्या हो रहा है फैच किया जा रहा है अकाउंट को, और उसके अनुसार आपका OTR कंप्लीट किया जा रहा है। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे OTR BPSC DS हेल्पिंग फॉर एवर। देखिए आपको यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सर्च किया BPSC OTR प्रोसेस DS हेल्पिंग फॉर एवर। ये वाली वेबसाइट आपको मतलब ये चैनल मिल जाएगा, मतलब ये वीडियो ही मिल जाएगा आपको। इस वीडियो को देख लेना है, 25 मिनट का वीडियो है, लंबा प्रोसेस है। OTR करने के बाद से आप अच्छे से जो है उसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद से आप उसका यूजर ID पासवर्ड सुरक्षित रख लेंगे। जब भी BPSC के द्वारा वैकेंसी आएगी, आपको फॉर्म भरना है तो सीधे आपको लॉगिन करना है। OTR करने की बार बार आवश्यकता नहीं है, लॉगिन करेंगे और उसके बाद से जो है फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्म को भर लेंगे। OTR जब आपका कंप्लीट रहेगा ना तो मात्र 3 से 4 स्टेप में आप आसानी से 5 मिनट के अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन OTR में जो है लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा डिटेल्स मांग रहा है, लाइव फोटो भी मांग रहा है, सिग्नेचर भी मांग रहा है, सब चीज़ मांग रहा है, वो देना होगा। उसके बाद आपका OTR कंप्लीट होता है, उसके वजह से OTR को आपको लॉक करना होता है। और जब एक बार लॉक कर देंगे तो फिर वे एडिट नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे,
एक बार फॉर्म भरने के बाद से OTR को लॉक कर लीजिएगा सही से। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा, वीडियो देख के OTR, और जिस दिन ये वैकेंसी स्टार्ट होगी उस दिन से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेगा, डायरेक्टली लॉगिन करके OTR करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 71th का अगर आप नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 1250 पदों पर बहाली निकाली गई है, कोई भी ग्रेजुएट पर्सन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसमें भी 2 प्रकार के अलग अलग पद हैं, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसी चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।